तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे राजस्थान की कला संस्कृति चल रही थी, जिसमें हमने राजस्थान के त्यौहार और राजस्थान के लोक नृत्य कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक चलेगा दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। मतलब कौन से त्यौहार, कौन से पर्व पर कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों, जिनमें हमारे सबसे पहले है दोस्तों कामन। कौन सा? कामन। दोस्तों, कामन जो लोकगीत है वो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? कामन। कौन सा? कामन। दूसरा है बन्ना और बन्नी। दूसरा बन्ना और बन्नी जो है दोस्तों, वो विवाह के अवसर पे गाया जाता है। बोलते हैं ना, एक डाल पर बन्ना रे बैठा, एक डाल पर बन्नी। तो वही लोकगीत गाया जाता है दोस्तों। और वह लोकगीत कौन से पर्व पर गाया जाता है दोस्तों? विवाह के अवसर पर। आगे है छोड़ी। दोस्तों, वैसे छेड़ी बोलते हैं, तो ये निक्कासी के समय गाया जाता है। किसके समय? निक्कासी के समय। आगे है जलो और जलाल। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जब महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाती है दोस्तों? जलो और जलाल। जलो और जलाल। आगे है दोस्तों आपका झिलमिल। दोस्तों, इसका उपनाम है कुकड़लू। क्या कहते हैं? झिलमिल को कुकड़लू। और ये दोस्तों जब दूल्हा तोरण मारता है उस समय गाया जाता है। तो दूल्हा जब तोरण मारता है तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? झिलमिल लोकगीत गाया जाता है। सास दूल्हे का शारीरिक परीक्षण करती है। वह कौन सा गीत है जिस समय सास दूल्हे का शारीरिक परीक्षण करती है दोस्तों? तो वो है झिलमिल, जिसे क्या कहते हैं? कुकड़गलू। ठीक है, क्या कहते हैं? कुड़कलू। आगे है दुपट्टा। दोस्तों, दुपट्टा कब गाया जाता है? दूल्हे की सालियों के द्वारा। दूल्हे की सालियां कौन सा गीत गाती है दोस्तों? दुपट्टा। दोस्तों, सातवां अपना जो लोकगीत है वो है परिणेत। परिणय यानी फेरे। तो फेरों के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? परिणेत। कौन सा? परिणेत। पैसे फेरे, पैसे परिणेत। ठीक है दोस्तों। आगे है पावड़ा। दोस्तों, जब जवाई पहली बार ससुराल जाता है तो जवाई जी को स्वागत के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? पावड़ा लोकगीत गाया जाता है। कौन सा? पावड़ा। और जवाई जी को इसका मूल्य देना पड़ता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा। वही लोकगीत गाया जाता है कब? जब जवाई पहली बार ससुराल जाता है। आगे है दोस्तों सीठने। कौन सा? सीठने। दोस्तों, ये भी विवाह के अवसर पे ही गाए जाते हैं। ये हंसी ठिठोले भरे गीत होते हैं दोस्तों, और गाली भरे गीत होते हैं। मतलब मजाक ही मजाक में अगर किसी को गाली देनी हो विवाह के समय तो कौन से लोकगीत गाते हैं दोस्तों? सीठने। कौन से? सीठने। आगे है दोस्तों लावणी। कौन सा? लावणी। नायक अपनी नायिका को बुलाने के लिए क्या करता है? लावणी करता है। खेत वाली लावणी नहीं, ये लोकगीत है दोस्तों। तो नायक अपनी नायिका को बुलाने के लिए कौन सा लोकगीत गाता है दोस्तों? लावणी लोकगीत गाता है। आगे है जीरा। आगे दोस्तों इसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि जीरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर। खाने वाला जीरा नहीं, जीरो। जीरो एक दोस्तों लोकगीत है। एक महिला अपने पति से जीरा न बोने से विनती करती है। एक जो महिला होती है वो अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती है। उसके लिए कौन सा गीत गाती है दोस्तों? जीरो लोकगीत गाती है। कौन सा? जीरो। दोस्तों, सुवटिया बहुत इंपॉर्टेंट है। भील स्त्री अपने विदेश गए पति की याद में कौन सा गीत गाती है दोस्तों? सुवटिया। कौन सा गीत गाती है? सुवटिया। साथ में हमसीडो, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भील स्त्री और भील पुरुष मिलकर कौन से गीत गाते हैं दोस्तों? हमसीडो। ध्यान रखना, भील स्त्री अकेली तो गाती है सुवटिया, और भील स्त्री और भील पुरुष मिलकर गाते हैं हमसीडो। कौन सा? हमसीडो। आगे है दोस्तों कुरंजा। कुरंजा वीरणी महिला के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? वीरणी महिला के द्वारा। दोस्तों, कुरंजा का अर्थ होता है पक्षी। क्या अर्थ होता है? पक्षी। आगे है कागा। एक महिला कोई को प्रलोभन देकर बुलाना चाहती है और अपने प्रियतम के आने का शगुन जानना चाहती है। मतलब कोई को बुलाकर ग्रास का प्रलोभन देती है और अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा गीत गाती है वो? कागा। कौन सा गाती है? कागा।
आगे है दोस्तों आपका हुंस। दोस्तों हुंस गर्भवती महिला के लिए गाया जाता है। किसके लिए गाया जाता है? गर्भवती महिला के लिए। दोस्तों तेजा, तेजा किसानों का प्रेरक लोकगीत है। तेजा किसका है? किसानों का है दोस्तों। दोस्तों पवाड़े, पवाड़े किसी महापुरुष की वीरता के लिए गाए जाते हैं। महापुरुष की वीरता के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों? तो पवाड़े गाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों दारूड़ी। कौन सा है? दारूड़ी। राजा महाराजे की महफिल में कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? दारूड़ी। ऐसे मान लेना आप, तो महफिल में क्या पी जाती है? दारू। तो महफिल में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? दारूड़ी। दोस्तों कला की, कला की है रस प्रधान। कौन सा रस? वीर रस। तो वीर रस प्रधान लोकगीत कौन सा है दोस्तों? कला की। दोस्तों आपने सुना होगा घर में बधावा का गीत चल रहा है। तो दोस्तों ये बधाना का गीत जो चलता है वो मांगलिक अवसर पर परिवार के मुखिया का नाम लेकर गाया जाता है। वो भी कैसे? आदरपूर्वक। तो मांगलिक अवसर पर परिवार के मुखिया का नाम लेकर आदरपूर्वक गाया जाने वाला गीत कौन सा है दोस्तों? बधाना। आगे दोस्तों हरजस, जो मीरा गाती थी। राम और कृष्ण के नाम का उल्लेख इसमें होता है और ये सगुण भक्ति लोकगीत है दोस्तों। कैसा लोकगीत है? सगुण भक्ति लोकगीत है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है जच्चा, दोनों इंपॉर्टेंट, ये और इसके नीचे वाला। दोस्तों जो जच्चा है वो बच्चा होने पर गाया जाता है। कब गाया जाता है जच्चा? बच्चा होने पर। आगे होल्लरियो, हिलाते हैं ना बच्चे को। तो जैसलमेर में बच्चा होने पर क्या गाया जाता है दोस्तों? होल्लरिया। जैसलमेर में बच्चा होने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? होल्लरिया। आगे है झोरावा। तो जैसलमेर में वीरानी महिला के द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? झोरावा। किसके द्वारा? वीरानी महिला के द्वारा। कहाँ पे? जैसलमेर में। कौन सा लोकगीत? झोरावा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्त्रियों के लिए, मोरिया। दोस्तों मोरिया वो लड़की गाती है जिसकी सगाई तो हो जाती है लेकिन शादी में उसके देरी होती है। मतलब उसकी सगाई तो हो जाती है लेकिन उसकी शादी में क्या होती है दोस्तों? देरी होती है। आगे है फाग। दोस्तों फाग कब उड़ते हैं? होली के अवसर पे। तो फाग लोकगीत भी कब गाया जाता है? होली के अवसर पर गाया जाता है। आगे फलसड़ा। दोस्तों विवाह के अवसर पर आपके जो मेहमान आते हैं उनके स्वागत में आप जो लोकगीत गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फलसड़ा। इसको याद कैसे रखोगे? आपके घर की जो बाहर का गेट होता है वो फलसड़ा ही तो होता है अपना। तो वहाँ से कोई मेहमान अंदर आएगा तो अपन कौन सा गीत गाएंगे? फलसड़ा। आगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुमल। मुमल है जैसलमेर का। दोस्तों ये श्रृंगारिक लोकगीत है। मुमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और महेंद्र से प्रेम करती थी। मतलब मुमल किसकी सेटिंग थी? महेंद्र की थी। उसके लिए वो कौन सा लोकगीत गाता था? मुमल। और कहाँ गाता था? जैसलमेर में। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों केसरिया बालम पधारो मारा देश। ये अपना राज्य गीत भी है, यह वीरय गीत भी है और रजवाड़ी गीत भी है। कौन सा दोस्तों? केसरिया बालम। दोस्तों केसरिया बालम कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है, जिसे सर्वप्रथम किसने गाया दोस्तों? मांगी बाई। इंपॉर्टेंट लाइन है। केसरिया बालम सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई। और सर्वाधिक बार किसने गाया दोस्तों? अल्लाह जिल्ला बाई। किसने गाया? अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया दोस्तों। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और प्रधान लोकगीत है दोस्तों। राज्य गीत है तो प्रसिद्ध तो होगा ही और प्रधान भी होगा। आगे है दोस्तों दूल्जी। जो बाल विवाह हो जाता है उसके अपमान में और अपहास में कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? दूल्जी। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके। दोस्तों पीड़ा। महिलाएं पीड़ा का पहनती है बच्चा होने पर, और बच्चा होने पर क्या करते हैं? कुएं पे पूजन करते हैं और उसे क्या बोलते हैं? जलवा। तो जलवा के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? पीला। आगे है बेमाता। दोस्तों बेमाता बच्चे के भाग्य लेखन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चे के भाग्य लेखन से। ठीक है, आगे है कुकड़ी। कुत्ते रात को ही भौंकते हैं ना, तो ये रात्रि जागरण का अंतिम लोकगीत है दोस्तों। कुकड़ी कब का है? रात्रि जागरण का अंतिम लोक गीत है दोस्तों।
आगे है गोरबंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, लेबर असिस्टेंट में भी आया था। शेखावाटी की ओर मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है? गोरबंद। और गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण भी है। दोस्तों चिरमी भी 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ है। चिरमी लोकगीत में चिरमी क्या है दोस्तों? चिरमी एक पौधा है, वधु द्वारा अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है। बाकी तो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए गाया जाता है, ये भाई और पिता के लिए गाया जाता है। कौन सा दोस्तों? चिरमी। ठीक है, आगे है कोयलड़ी। दोस्तों कोयलड़ी विदाई का सूचक है, तो यह एक विदाई लोकगीत है। कोयलड़ी कैसा लोकगीत है दोस्तों? विदाई का लोकगीत है। आगे है ओल्लू। ओल्लू अपन कब गाते हैं? किसी की याद आती है तब। ठीक है, बोलते हैं ना आई मिस यू, तो वो कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों? ओल्लू गीत गाती है। कौन सा? ओल्लू। आगे पणियारी, पैसे पणियारी और पैसे पानी, मतलब महिलाएं पानी भरते समय अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहते हुए कौन सा लोकगीत गाती है दोस्तों? पणियारी। आगे पीपली, तो पीपली वर्षा ऋतु में वह वीरानी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और शेखावाटी बीकानेर और मारवाड़ में गाते हैं। तो पीपली कब? वर्षा में। शेखावाटी मारवाड़ में। ठीक है, आगे पपैया। दोस्तों पपैया कब बजाते हैं? तब सब कुछ बढ़िया हो अपने परिवार में, मतलब दाम्पत्य जीवन का आदर्श लोकगीत कौन सा है दोस्तों? पपैया। कौन सा है? पपैया। दोस्तों आगे है डोला मारू। डोला मारू कहाँ का है दोस्तों? लोकगीत पूछा है तो सिरोही का करना है। ठीक है, वैसे मारवाड़ का आता है दोहा तो, लेकिन ये लोकगीत है। लोकगीत कहाँ का है? सिरोही का। आगे डोरा मारूला दोहा, वो लिखा था कवि कल्लोल जी ने। और डोरा मारूला चित्र है मारवाड़ चित्र शैली का, उसे सिरोही मत कर देना। और डोरा मारू जो लोकगीत है आपका, वो सिरोही का है दोस्तों। ठीक है, आगे बिछूड़ा। बोलते हैं ना अपन बिछूड़ा बिछूड़ा बिछूड़ा, तो ये बिछूड़ा कहाँ का है दोस्तों? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। बिछूड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। इसी से मिलता जुलता है पंचीड़ा, तो और ये हाड़ौती और डुंडाड़ दोनों का प्रसिद्ध है दोस्तों। दो आपका बिछूड़ा है वो तो हाड़ौती का प्रसिद्ध है, और जो पंचीड़ा है वो हाड़ौती और डुंडाड़ का प्रसिद्ध है। हाड़ौती और डुंडाड़ का। दोस्तों घूमर कौन नहीं जानता? घूमर को मारवाड़ में क्या कहा जाता है? लूर। और ये जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर के साथ साथ जोधपुर का भी है। आगे है लांगूरिया। लंगूर, लांगूरिया। दोस्तों केला देवी के मेले में कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति के द्वारा कहाँ पे? करौली में गाया जाता है दोस्तों। यह एक भक्ति गीत है और इसी मेले में गुटका नृत्य भी किया जाता है। लांगूरिया तो लोकगीत गाया जाता है और नृत्य कौन सा किया जाता है? गुटकण। कहाँ पे? केला देवी करौली। कौन करता है? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आगे है पटेलिया बिछिया। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है दोस्तों? तो ये पटेलिया बिछिया। आगे है इंडोली। कौन सा? इंडोली। तो दोस्तों इंडोली इंडी रखते हैं ना अपन सिर के ऊपर पानी भरते समय, मटका रखने के लिए। तो इंडोली किसके समय गाया जाता है दोस्तों? पानी भरते समय। दोस्तों विवाह में दूल्हे के पीठी लगाते हैं और उसे नहलाते हैं, तो नहलाते समय कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? पीठी। ठीक है, आगे हिंडोला। दोस्तों आप हिंडा कब खाते हो? झूला कब खाते हो? सावन में। तो हिंडोला लोकगीत कब गाया जाता है दोस्तों? श्रावण मास की छोटी तीज के अवसर पर। दोस्तों अपन हिचकी आती है, हिचकी कब आती है? किसी की याद में आती है, और सबसे ज़्यादा याद कब किसको आती है? अलवर वालों को आती है, तभी ये तो रीट की एग्जाम देने टाइम पे नहीं पहुँचते। और क्या, लेवल फर्स्ट का पेपर था 2022 में 23 जुलाई को, और एग्ज़ाम देने टाइम से नहीं पूछे। सरकार को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपने टाइम जल्दी कर दिया, टाइम से पहुंचना चाहिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे है कांगसिया, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कांगसिया दोस्तों 13 प्रकार के कंगे से श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे मान लो, याद करवा रहा हूँ, तो 16 श्रृंगार में शामिल कांगसिया से है। कांगसिया 16 श्रृंगार में शामिल है। आगे लोरी, अपन बोलते हैं सो जा बेटा सो जा, तो लोरी माँ के द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। दोस्तों बादल से क्या होती है? वर्षा। तो वर्षा ऋतु में शेखावाटी, हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? बादली। दोस्तों गणगौर, गौर गौर गणपति सिर पूजे पार्वती सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। तो सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों? गणगौर। आगे है जीण माता, रेवासा सिक्कर वाली। यह सबसे लंबा गीत है। सबसे लंबा गीत किसका है? मतलब जो माता है
उनमें सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का। और लोक देवता है उनमें रामदेव जी का है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम ये लोकगीत मरु भाषा में 10वें अंक में प्रकाशित हुआ। कौन सी भाषा में? मरु भाषा में। लोकगीतों में जीण माता को बुरा की रानी कहा जाता है। आगे प्रश्न आ सकता है, लोकगीतों में जीण माता का नाम क्या है? बुरा की रानी। जीण माता को और क्या कहते हैं? जयंती देवी। आगे नोट लगा के लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बता दिया। लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है दोस्तों। किसका है? रामदेव जी का। आगे है दोस्तों गुड़ला। गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़ का। फिर है बमरसिया। बमरसिया भी कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। कहाँ का? भरतपुर का। दोस्तों चौबोली, लोकगीतों के संस्करण को क्या कहा जाता है दोस्तों? चौबोली कहा जाता है। मरसिया, मारवाड़ के प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? मरसिया लोकगीत गाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अपने लोकगीत कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन लोकगीत के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है। तो लोकगीतों को मुँह बोले चित्र किसने कहा था दोस्तों? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है और संस्कृति के पहरेदार है। तो आप ध्यान रखना, भाषा और पहरेदार की बात अपने गांधी जी करते हैं, तो किसने की थी? गांधी जी ने। दोस्तों मानतोल खा, रुलाने वाला फकीर, जो मांगता है वो रोता है, तो मानतोल खा को क्या कहा जाता है दोस्तों? रुलाने वाला फकीर। इसने लोकगीतों को क्या कहा? रुलाने वाला फकीर। आगे हरि सिंह सांकड़ा। दोस्तों ये तो बहुत शक्तिशाली आदमी था। अपनी राख से किसको पिघला देता था? ये पत्थर को पिघला देता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना मनीष, रीड क्लासेस, सोनी जी, चोमू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।